नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की रंगत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। और हथेली का जो रंगत होती है उसकी ऑरा कहलाता है। ये उसकी चमक से ही, उसकी रंगत से ही पता चल जाता है कि आने वाला समय व्यक्ति का कैसा रहने वाला है। ये स्पष्ट तौर से बता रही है कि जातिका बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, सौभाग्य की प्राप्ति जातिका को होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा, संयम रख के चलना होगा, क्योंकि कम से कम अभी 2 वर्ष और हैं भाग्योदय की स्थिति आने में। निश्चित तौर पे 42वें वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में अलग प्रकार की खुशियां, जिनको वास्तविक खुशहाली कहते हैं, जीवन का जो उत्साह है, वास्तविक जीवन का जो उसकी ऊर्जा है, ये चीजें आपके जीवन में अनायासी अच्छा फल देने की स्थिति में आ रहा है। और साथ में आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, ये चीजें बेहतरीन स्थिति में आपके जीवन में आ रही है। ये आपकी हथेली की ये खूबसूरत जो रंगत है, जो हथेली का ऑरा है, वो स्पष्ट तौर से दिखा रहा है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, उनको देखते हैं सबसे पहले, फिर पूरी हथेली को देखते हैं। एक तो देखिएगा आप ध्यान से, आपकी हथेली में ये वाला जो हिस्सा है और आपकी हथेली में ये वाला जो हिस्सा है, आपकी हथेली में ये वाला जो हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं रेखाओं की छोटी छोटी गौण रेखाओं से इन तीनों चीजों में जाल बना हुआ है। और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला इसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। निश्चित तौर पे जीवन में कहीं ना कहीं ये उलझनों को जन्म देता है। जीवन में कई बार ये व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखता है, कई बार दुविधा में रखता है, और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको धीरे धीरे छीण करने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। व्यक्ति कई बार सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है, विकार लाने की कोशिश करता है। और तीसरा जो इसका प्रभाव है ये आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपको ये आर्थिक रूप में संघर्ष की स्थिति में लाने की कोशिश करता है, कमजोर करने की कोशिश करता है। और चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका जो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, आपका जो परिवार का रिश्ता है, आपका जो कुटुंब का रिश्ता है। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है माइनस की तरफ जाता है। और देखिएगा ये जो 5 चीजें हैं, ये आपकी जो खूबसूरत जीवन है ना, इसकी नींव है। और ये चीज उसकी नींव को ही खत्म करती है और धीरे धीरे आपके ये शानदार जीवन को अपने आगोश में समा लेती है और जीवन के महत्व को नष्ट कर लेती है।
तो इससे आपको बचना है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और भी है, जब बृहस्पति इस प्रकार से शनि की तरफ देख रहा हो, करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आधी अधूरी हो, और इस प्रकार से 3 पे मानी राहु पे, चंद्रमा पे, शुक्र पे और आपके जो है केतु पे जाल निकल आए, तो ये आपके जीवन में या तो गुरु चांडाल योग बनाता है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति बहुत ज्यादा जो है कुपित नहीं है, तो गुरु चांडाल योग आपके जीवन में नहीं है, इस विष योग से आप बच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हथेली में इस स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पितृदोष आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, पितृदोष। अब आपको करना क्या है, देखिएगा जब भी जो है श्राद्ध उगैरात ने पितृपक्ष जिसको कहते हैं, पितृपक्ष आता है ना, तो अपने कुल पुरोहित से, जो आपके कुल पुरोहित होंगे, उन कुल पुरोहितों से आपने अपने पितरों के निमित्त पितृदोष का निवारण करना है, श्राद्ध करना है, ठीक है ना। और जब आप कर लेंगे तो आपका जो परिवार है, पूरे परिवार पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहां आपका, आपके परिवार जनों का स्वास्थ्य बहुत उन्नत होगा, बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपके जीवन में जो प्रोग्रेस का मामला है, जो डेवलपमेंट का मामला है, उन्नति का मामला, वो बहुत शानदार रहेगा। आपके चाहे बच्चे हों, आपका हस्बैंड हो, आप हो, आपका जो करियर का मामला है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, अस्थायित्व। आपका जो धन का मामला है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, धन का मामला, ठीक है ना, अस्थायित्व आएगा। और कहीं ना कहीं आपके बच्चों की जो शिक्षा है, एजुकेशन लाइफ है, वो बेहतरीन हो जाएगी, उसकी आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है वो एक अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो आपको इधर उधर के काम छोड़ करके बहुत सारे उपायों को नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आपको जितनी जल्दी हो सके इसी साल जो पितृपक्ष आ रहा अगर कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिएगा, ये सब का प्रभाव अभी वैसे भी आपके जीवन में 2 से 2.5 साल तक पड़ता ही रहेगा। उपाय करने के बाद भी हल्का प्रभाव आपको अच्छा दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा इसका प्रभाव रहेगा। क्यों रहेगा? इस शुक्र की वजह से। ये जो आपका अंगूठा है, इसमें हड्डी जो बाहर की ओर निकल रही है, सबकी निकलती है, लेकिन आपका कोबड़ निकल रहा है। इसका मतलब है कि बुद्धिमत्ता की जो श्रेष्ठ अवस्था है वो आपकी है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपके अंदर आत्मज्ञान बहुत अच्छा है। एक बुद्धि और आत्मज्ञान में आप बड़ी श्रेष्ठ है। लेकिन अभी 42वें वर्ष के मिडिल तक आप थोड़ा, आपको संभल कर चलना चाहिए। जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है और उतावलापन नहीं दिखाना है। अगर इन चीज से बचे तो ठीक है, नहीं बच पाए तो जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा और कई बार धन हानि होने की संभावना भी रहेगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर बिजनेस करिएगा। अगर बिजनेस में भी ये 3 चीजों में निर्णय ले लिया तो बिजनेस में नुकसान होगा। और व्यवसाय अगर करते भी हैं तो पार्टनरशिप में मत करिएगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर धन कमाने की जो स्थिति है वो लेट बन रही है। यहाँ पे 42वें वर्ष के मिडिल से, 42वें वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में चीजें क्लियर होने बैठ जाएंगी, ठीक होने बैठ जाएंगी। ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा, और जब पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा, देखिएगा 45वें वर्ष के आसपास ये जो रेखा है करियर और धन की, शनि पे पूरी तरह से पहुंच जाएगी। चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट तरीके से पड़ जाएगा
और मस्तिष्क रेखा जो दो भागों में है, एक से ज्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करेंगे, धन कमाएंगे और लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जीवन में मिलेगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, मस्तिष्क शक्ति उच्च कोटि की रहेगी और जीवन में 45वें वर्ष से लेके 50वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा गोल्डन टाइम आपका है और 42वें वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में बड़ा सुधार हो रहा है और कहीं ना कहीं 45 से 50 के बीच में ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। अगर आपके पास वाहन नहीं है जिस प्रकार का आप चाहते हैं, तो 45 से 50 के बीच में वाहन का सुख मिल ही जाएगा, लग्जरी वाहन का, अगर आप चाहेंगे तो। अगर अपने कमाई हुए पैसों से अपना घर नहीं बना पाई है, तो 45 से 50 के बीच में या तो घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। अगर लंबे समय से आप जो है बिजनेस करने की सोच रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, तो 45 से 50 के बीच में आप अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे। अगर बिजनेस पहले से है लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पा रही हैं, उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उसका फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो 45 से 50 के बीच में आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेंगे, एक ब्रांड बना लेंगे। ये 3 सुख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अभी 2.5 वर्ष आपका थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव का है, संघर्ष का है और संभल कर चलने का है। ठीक है ना? वैसे भविष्य आपका बहुत ब्राइट है। ठीक है ना? मैंने आपको क्या क्या बताया? आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया है, आपकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में बताया है, आपके बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के बारे में बताया है और आपके भविष्य के बारे में बताया है, अगर आप ध्यान से सुने थे। ठीक है ना? अब हम थोड़ा विस्तृत रूप में आपकी हथेली की विवेचना करते हैं। ठीक है? यहां पे देखेंगे ये जो फिंगर है पूरी तरह से इसका झुकाव कर्व ले रही है ये मिडिल फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी और आपके अंदर एक दयालुता और एक करुणा वाला व्यक्तित्व रहेगा। आप बहुत दयालु रहेंगी, करुणा के हिसाब से रहेंगी। आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है और निष्ठुरता है नहीं छू पाएंगी और आप इस दयालुता को, इस निष्काम भावना को अपनी आगे की पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगी। आपकी मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसे में जीवन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ सकता है, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है। आपकी रिंग फिंगर पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। आपके अंदर सूर्य के नेचुरल गुण हमेशा रहेंगे, नैसर्गिक गुण जिनको हम कहते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर यश पाने की इच्छा रहेगी, मनी प्रसिद्धि पाने की, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, ये इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे आपकी दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आप जानती हैं और जीवन का मात्र लक्ष्य भी सम्मान को भी प्राप्त करना है और धन को भी प्राप्त करना है, ये आपका है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी उंगली आपकी कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मतलब धन कमाने की जो ललक है ये आपके अंदर बहुत ज्यादा है, इसकी पावर बहुत अच्छी है और आगे आने वाले समय में, अभी 2.5 सालों के बाद ही सही, लेकिन इसका लाभ आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा।
इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हाँ, ये यहाँ पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कुछ कमियां भी है। मनी मैनेजमेंट की कमी है, ठीक है ना, कागजों के रख रखाव की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, फाइलिंग की कमी है, ठीक है ना, ये चीजें कमी दिखाई दे रही है। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। तो नेचुरल तरीके से इनको ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ तक नाखून बढ़ाना है और ये नेचुरल तरीके से चीजें ठीक हो जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है, दोनों फिंगर की जो ये चीजें हैं बराबर है, दोनों पोरवे। इसका मतलब है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका है। यहाँ पे सुंदर सा जौ का आकार बन रखा है और चंद्रमा धीरे धीरे बेहतरीन हो रहा है। तो भावुकता मनी दयालुता बहुत अच्छी रहेगी, जो इंसानी गुणों में श्रेष्ठ गुण है वो आपके अंदर है। और अपने जीवन काल में आने वाले समय में अपने घर की प्राप्ति होगी ही होगी, घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अपने कमाई हुए पैसों से मिले, चाहे किसी की तरफ से गिफ्ट मिले, चाहे बच्चों की मेहरबानी से मिले, लेकिन जीवन में घर का सुख है ही है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है आपके गुणों में वृद्धि होगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। ये आपकी हथेली की कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है जो देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धिमान रहेंगी, तेजस्वी रहेंगी, प्रेम के मामले में भी श्रेष्ठ रहेंगी, जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगी और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा तो बृहस्पति अभी शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेकर चिंताएं दिखाई दे रही हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेके हो, चाहे जो है संतान का सुख संतान को लेके हो, चाहे उनकी एजुकेशन के लिए हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हो, उनकी स्टेबिलिटी के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, चाहे धन को लेके हो, तो ये चिंताओं को दिखा रहा है और अभी 2.5 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है, ये इसको दिखा रहा है। साथ साथ में आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से आके इस तरह से बन रही है। मैं मंगल का एक उपाय दे रहा हूँ, मानी सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, वो जरूर करें। इस रेखा के डेवलपमेंट होने पर दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं, तो इसको नहीं करना है, इसका निदान आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की और भी इसमें रेखाएं हैं, ये अच्छी हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, धर्म में अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। अभी आपका जो मेन माउंट है जुपिटर का, वो साधारण अवस्था में आ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहा है, तो इसको आपको ठीक करना है। अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा इस तरह से बढ़ रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में अध्यात्म में रुचि रहेगी। और जो प्रारंभिक दौर है ये भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है, जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40-42वें वर्ष से पहले का, उसमें कई बार आपने उतार चढ़ाव देखा है, संघर्ष देखा है और स्थिरता देखी है, लेकिन 42वें वर्ष के मिडिल से चीजें बेहतरीन हो रही है और कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी जो है अपूर्ण है, तो आप जल्दबाजी से बचे, भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से बचे और उतावलेपन में आकर बड़ा निर्णय न ले, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा। ये रेखा फिर बहुत अच्छी है।
आपको विदेशों से भी बहुत अच्छा लाभ होगा और कहीं न कहीं एक लीडर की भूमिका निभाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम मणिबंध की रेखाएं को देखें तो अभी आपकी मणिबंध की कोई भी रेखा स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन होने के कगार पे है। तो इसका मतलब है आपके पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छा धन आपके पास भविष्य में बहुत अच्छी तरह से आने वाला है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं जन्म ले रही है। अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, मानी जुझारूपन बहुत ज्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको आगे जाके सफलता दिलाएगी। शुक्र का पर्वत शानदार रूप में है, पीछे की ओर भी झुक रहा है। घूमने फिरने की शौकिया ज्यादा रहेंगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें भी ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और आने वाले समय में उसका लाभ भी मिलेगा। अभी थोड़ा मानसिक चिंताएं ये चीजें दे रही हैं, वो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। आपका निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। अगर ये शारीरिक तौर पे परेशानी देने बैठ जाए तो थोड़ा सा जो है ये आंखों में कमजोरी कर सकता है, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या शारीरिक कमजोरी कभी कभी महसूस हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। तो योगा प्राणायाम जरूर करें, और सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। ये चीज धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसका लाभ होगा। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उठ गया है, तो सुबह उठने में आलस्य ज्यादा हो सकता है, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं उभर सकती हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ सकती हैं जो थोड़ा मन में तनाव दे सके। कभी कभी लग सकता है कि कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, सब कुछ खिचड़ी पक गई, लेकिन अंत में नमक डालना भूल गए, ये चीजें आ सकती हैं। सूर्य में लकीर बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य जो है अभी थोड़ा कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उन प्रयासों में वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। वाणी की ताकत और सुंदरता शानदार रहेगी, इसका लाभ होगा। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो इसका लाभ आपको जरूर होगा, लेकिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए योगा प्राणायाम ये चीज जरूर करें, और पानी का सेवन खूब करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको जबरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।